हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गिट एंड गिटहब के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि गिट क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो बेसिकली गिट एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसका आप यूज़ कर सकते हो कोड के चेंजेस को ट्रैक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंपनी में काम करते हो जहाँ पे आप डेवलपर हो और आपके साथ और भी बहुत सारे डेवलपर्स हैं। तो जो आपका कंपनी का कोड बेस है उसकी एक एक कॉपी आपके सारे डेवलपर्स के पास होती है और जो भी चेंजेस आप उस कोड बेस में करते हो वो सब ट्रैक होते रहते हैं। जैसे कि आपने कितनी लाइंस ऑफ कोड को लिखा, कितनी लाइंस ऑफ कोड को डिलीट किया, वो सारे के सारे चेंजेस ट्रैक होते हैं और आप उसको मेन ब्रांच के साथ मर्ज भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में लोग देखेंगे कि गिट को आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर और कैसे आप अपने कोड को गिटहब पे अपलोड कर सकते हो। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि गिट और गिटहब में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। सो लेट्स फायर इट आउट। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं हमारे टर्मिनल के ऊपर। तो यहाँ पे पहले मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरे सिस्टम गिट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो मैं लिखूँगा गिट -- वर्जन। तो मेरे जो कंप्यूटर में जो गिट है वो है ये उसका वर्जन है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो पहले मुझे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। मैंने फोल्डर ऑलरेडी बना रखा है, गिट वीडियो। तो ये फोल्डर मेरा एम्प्टी फोल्डर है, मैं इस फोल्डर के अंदर चला गया हूँ। तो अब बिफोर आई डू एनीथिंग विद दिस, सबसे पहले मुझे इस जो मेरी जो डायरेक्टरी है, जो गिट की रेपोजिटरी बनेगी, इसको मुझे इनिशियलाइज करना है। उसके लिए मैं कमांड लिखूँगा गिट इनिट। तो अब ये जो मेरी रिपोजिटरी है ये इनिशियलाइज हो चुकी है। इसमें मैं कुछ और चेंजेस भी कर सकता हूँ, जैसे मुझे अगर अपना यूज़र नेम या मुझे अपनी ईमेल आईडी ये सेटअप करनी है वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे गिट कॉन्फिग -- ग्लोबल user.name विशाल। ऐसे ही मैं अपना ईमेल भी इसमें सेटअप कर लेता हूँ, email sharma.vishal449 @ तो ये मैंने सेटअप कर लिया। अगर मुझे देखना है कि ये चेंजेस गए कहाँ पे हैं तो मैं यही सेम कमांड रखूँगा गिट कॉन्फिग -- ग्लोबल -- एडिट। अब ये क्या करते हैं कि विम एडिटर एक खोल के दे देता है जिसमें आप ये चेंजेस को देख सकते हो। नेम विशाल है और ईमेल आईडी जो मैंने अभी इसमें डाला है। तो मुझे इससे बाहर आना है तो मैं Q दबा के आई कैन एग्जिट द विम एडिटर। तो ये मेरा एक बेसिक सेटअप हो गया है गिटहब की रिपोजिटरी का, गिट की रिपोजिटरी का। तो अब सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, मैं इसी फोल्डर में जाऊँगा और आई कैन स्टार्ट क्रिएटिंग सम फाइल्स इसके अंदर। तो जैसे मैं गिटहब के इसी फोल्डर में हूँ गिट वीडियो, तो मुझे इसमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। पहले मैं बनाऊंगा एक पाइथन की फाइल। आप कोई भी लैंग्वेज को इसमें यूज़ कर सकते हो, इवन आप टेक्स्ट फाइल को भी ट्रैक कर सकते हो। तो हम सिंपली एक प्रिंट का कोड लिख देते हैं, प्रिंट हेलो। इसको हम सेव कर देते हैं main.py। तो ये यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है इसको। तो मैं यहाँ पे अब जो मेरा टर्मिनल है यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मैं गिट के साथ क्या क्या काम कर सकता हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक कमांड होती है गिट स्टेटस, जो मुझे ये बताता है कि जो अब मेरी जो ये रिपोजिटरी है गिट की, इसका स्टेटस क्या है, कि कितनी फाइल्स ऐड हुई हैं, क्या हमने कमिट किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लिखते हैं गिट स्टेटस। तो ये बता रहा है कि ऑन ब्रांच मास्टर, जो हमारी मास्टर ब्रांच है, उसमें हमने अभी तक कोई भी कमिट नहीं किया है और हमने एक फाइल है इसके अंदर, लेकिन ये अनट्रैक्ड फाइल, इसको अभी ये गिट ट्रैक नहीं कर रहा है। इससे पहले कि मैं इसमें कुछ भी चेंजेस को सेव करूं, मुझे इसको पहले ट्रैक करना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं गिट ऐड कमांड का। गिट में एक स्टेजिंग का कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली आप कोई भी फाइल पहले क्रिएट करते हो, देन आप उसको गिट ऐड कमांड से उसको स्टेजिंग एरिया में डालते हो, देन उसके बाद आप उसको कमिट करते हो। बेसिकली आप उसके चेंजेस को सेव करते हो। तो हम पहले इसको ऐड कर लेते हैं, गिट ऐड main.py। तो इससे मेरी ये फाइल जो है ये मेरी स्टेजिंग एरिया में चली गई है। तो अगर मैं फिर से करूँ गिट स्टेटस, तो ये कह रहा है कि नो कमिट येट, लेकिन इस फाइल में उसने कुछ चेंजेस डिटेक्ट किए हैं, ठीक है, लेकिन इसको अभी भी कमिट नहीं किया है। तो अगर मुझे इसको फाइल को कमिट करना था, आई विल से गिट कमिट -m, ठीक है। जो भी उसके बाद मुझे लास्ट में लिखना है एक मैसेज, जो भी मैं इस कमिट के बारे में लिखता हूँ। तो ये मैसेज यूजुअली आपका कुछ भी मीनिंगफुल होना चाहिए, जिससे अगर आप वापस जाके देखते हो कि आपने क्या क्या चेंजेस किए थे तो आप मैसेज को देख के ही समझ में आ जाओ, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ बेसिक कमिट फॉर नाउ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक फाइल में चेंज हुआ है और एक लाइन जो है वो इंसर्ट करी है। तो अगर मैं देखूँ गिट स्टेटस, तो कह रहा है कि नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। तो हमने जो ऐड किया था फाइल को, हमने इसको कमिट कर दिया है उसके अंदर, ठीक है। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड होती है, इसका नाम है गिट लॉग। इससे आप
जो भी आपने कमिट्स करे हैं और जिस भी यूज़र ने उसमें जो भी कमिट्स किए हैं उन सब की आप यहाँ पे हिस्ट्री देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे हेड है, हेड एक पॉइंटर की तरह काम करता है, ये भी मास्टर ब्रांच पे है। तो ये मैंने कमिट किया था, ईमेल आईडी ये है, इस टाइम पे किया था, और ये उसका मैसेज था। इसमें आपको एक यूनिक यहाँ पे एक आईडी मिलती है जिसके थ्रू आप इस पर वापस भी जा सकते हो। वो हम लोग देखेंगे कि वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक और फाइल क्रिएट करूँगा। एक और फाइल के पहले आई कैन मेक अ चेंजेस इन दिस फाइल ओनली। तो मैं इसमें एक सम फंक्शन बनाता हूँ जो बेसिकली 2 नंबर को ऐड करेगा, रिटर्न x प्लस वाई, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन बना दिया। फिर से मुझे वही काम करना है। गिट, अगर मैं देखूँ गिट स्टेटस देखूँ मैं, तो ये कह रहा है कि इसमें चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, अभी हमने इसको स्टेजिंग एरिया में नहीं डाला है। तो मैं इसको करता हूँ गिट ऐड मेन डॉट पाई, ठीक है। ये ऐड हो गई। अब मैं इसको कर दूंगा गिट कमिट -m न्यू फंक्शन, ठीक है। तो अब मैंने इसको भी कमिट कर दिया, ये चेंजेस भी ये ट्रैक कर रहा है, ठीक है। अभी हम एक और काम करते हैं, मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ फटाफट इसके अंदर। तो मैंने कि इसमें डिवाइड का फंक्शन बना लिया। मैं फटाफट इसको भी गिट ऐड और मैं इसको कमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको भी कमिट कर दिया। मुझे ये देखना है कि मैंने अपने टोटल इसमें क्या क्या काम किया। तो मैं लिखूंगा गिट लॉग। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने इसके अंदर 3 कमिट करे हैं। पहले मैंने एक इनिशियल कमिट किया था, उसके बाद मैंने एक न्यू फंक्शन ऐड किया, उसके बाद मैंने एक और डिवाइड फंक्शन ऐड किया। लेकिन अभी किसी वजह से मुझे लगता है कि यार जो ये डिवाइड वाला फंक्शन है ना, मुझे ये अब नहीं चाहिए अपने उसके अंदर। मुझे वापस से इसी वाले वर्जन पे जाना है जहाँ पे मैंने न्यू फंक्शन ऐड किया था, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको ये जो आईडी है इसको कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी गिट चेकआउट, आप ये यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो आप यहाँ पे देखोगे नोट स्विचिंग टू दिस हैश कोड, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, अब हम इस डिवाइड फंक्शन को हट के अगर आप यहाँ पे देखो कोड में, तो आपको जो डिवाइड फंक्शन है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। आप अभी पुराने वाले उस पर आ चुके हो। तो आप यहाँ पे भी चेंजेस करके यहाँ पे भी सेव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप लोग फिर से उसी पे वापस चले जाते हैं। फॉर नाउ मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अब हम फिर से अपने उसी नॉर्मल वाले फंक्शन पे वापस आ चुके हैं। और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो वो जो भी आपने चेंजेस उसमें किए थे वो यहाँ पे वापस से फिर से आ चुके हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट है आपके पास, आपने जो भी कमिट किया है आप फिर से अगर आप चाहो तो उसी पोजिशन पे वापस जा सकते हो। तो ऐसे ही हम लोग इसके अंदर एक और न्यू फाइल बना लेते हैं, विच इज लेट्स से मल्टीप्लाई डॉट पाई। ये कुछ नहीं करेगा, एक सिंपल 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा, xy ठीक है। मैंने एक नई फाइल बना ली है। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा गिट मुझे गिट स्टेटस करना है। बेसिकली मैं देखना चाहता हूँ कि क्या क्या है इसमें। ये कह रहा है कि हेड एट दिस पोजीशन, तो अभी पहले मुझे इसके अंदर देखना है कि मेरा यहाँ पे गिट में स्टेटस क्या है। तो मैं लिखूँगा गिट स्टेटस। तो अभी हम मास्टर ब्रांच के ऊपर है और इसमें एक फाइल जो है जो अनट्रैक्ड है। तो मैं इसको ऐड कर दूंगा गिट ऐड मल्टीप्लाई डॉट पाई, ठीक है। और मैं इसी फाइल को फिर से कमिट भी कर देता हूँ, गिट कमिट -m न्यू फाइल,
ठीक है, अब मैंने इसको भी कमिट कर दिया। अब ये दोनों की दोनों फाइल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। तो ये हमारा एक बेसिक सा इसका यूज़ है गिट का, कि कैसे आप उसमें फाइल्स को ऐड कर सकते हो और फाइल्स को आप कमिट भी कर सकते हो। अभी हमने एक एक फाइल को पहले इसको स्टेजिंग एरिया में डाला है, देन उसके बाद हमने एक एक करके उनको कमिट किया है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आप दोनों फाइल्स को एक ही साथ स्टेजिंग एरिया में डाल सकते हो और दोनों में जो भी चेंजेस हैं एक साथ कमिट हो जाएंगे। तो अभी मैं एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैं फंक्शन एक नॉर्मल से कमेंट ऐड कर देता हूँ, एडेड कमेंट। इसको मैंने सेव किया। मैं यहाँ पे भी आके एक को कमेंट ऐड कर देता हूँ, एडेड कमेंट। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं लिखूँगा गिट ऐड, या तो मैं दोनों फाइल्स का नाम दे सकता हूँ या फिर मैं सीधा डॉट लगाऊंगा। तो जितनी भी फाइल्स इस डायरेक्टरी में है ना, वो सारी की सारी हमारी स्टेजिंग एरिया में चली जाएंगी। गिट ऐड गिट कमिट -m कमेंट्स। ठीक है, तो अभी देखो 2 फाइल्स में हमने यहाँ पे चेंज किया है और हमने उसमें इतने सारे इंसर्शंस करे हैं। ठीक है, तो ये मतलब दिस इज़ अ वेरी बेनिफिशियल थिंग ऑफ गिट, जिससे आप यूज़ कर सकते हो। तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है गिट ब्रांचेस का। जब आप लोग एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आपके साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं, सब लोग अपनी अपनी ब्रांचेस के ऊपर काम करते हैं, और जैसे ही वो कोड उनका कंप्लीट होता है, सब टेस्ट वेस्ट रन हो जाते हैं, तब दे कैन मर्ज इट विद द मेन ब्रांच। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग एक ब्रांच कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल मेथड है, गिट ब्रांच। आपको जो भी ब्रांच का नाम रखना है वो यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ विशाल, और आप एक अपने कन्वेंशन बना सकते हो, जैसे नाम और जिस फीचर पे आप काम कर रहे हो वो फीचर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइड। तो मैं एक डिवाइड का फंक्शन इसके अंदर ऐड करूँगा और मैंने अपनी वो ब्रांच क्रिएट कर दी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट लॉग। ठीक है, ये मेरा सारा का सारा लॉग है। अगर मैं मुझे देखना है कि मेरी कितनी ब्रांचेस बन चुके हैं, तो आई विल से गिट ब्रांच। तो यहाँ पे मेरी 2 ब्रांचेस हैं, ब्रांच एक जो मास्टर ब्रांच है, देन विशाल डिवाइड, और मैं एक और ब्रांच बना लेता हूँ, वो है बेसिकली गिट ब्रांच डेव। तो जो मेरी एक डेव ब्रांच है। तो अगर हम देखें तो गिट ब्रांच, हमारे पास अभी 3 ब्रांचेस हैं। तो अगर मुझे अभी किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में जाना है तो मैं उस ब्रांच में जा सकता हूँ, गिट चेकआउट, और वो ब्रांच का नाम फॉर एग्जाम्पल विशाल/डिवाइड। तो अब मैं इस ब्रांच में आ चुका हूँ। मैं जो भी चेंजेस करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी ब्रांच में होंगे, उससे मेरी मास्टर ब्रांच के ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, बेसिकली न्यू फाइल divide.py, जिसमें मैं एक सिंपल सा फंक्शन लिखूँगा डिवाइड करने का, डिवाइड xy रिटर्न x डिवाइड बाई y। मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है, वही सिंपल काम मुझे करना है, गिट ऐड divide.py, और मुझे इसे कमिट कर देना है गिट कमिट -m, और मैं कुछ मीनिंगफुल लिख देता हूँ, डिवाइड फंक्शन एडेड। ठीक है, तो अब मेरा ये जो है इस ब्रांच के अंदर ये चेंज हो गया है। अब अगर मैं जाता हूँ अपनी मास्टर ब्रांच के ऊपर, या फिर अगर मैं जाता हूँ डेव ब्रांच के ऊपर, तो मुझे ये दिखेगा गिट चेकआउट डेव। तो ये जो फाइल है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो फाइल है यहाँ से डिलीट हो चुका है, क्योंकि ये जो फाइल है इस ब्रांच के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये फाइल जो हमारी सिर्फ और सिर्फ जो हमारा विशाल/डिवाइड वाली एक फाइल है उसी ब्रांच के अंदर है ये। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्या किया कि मैंने अपना कोड लिख लिया। ठीक है, अब मैं एक में फंक्शन जो है, एक फाइल जो है मैं डेव ब्रांच में भी क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं डेव ब्रांच में हूँ, यहाँ पे मैं बनाऊँगा लेट्स से कुछ भी इसका नाम देते हैं हम, टेस्ट फाइल देते हैं, test.py देते हैं। ठीक है, इसमें मैं एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, हेलो। ठीक है, मैंने इसको कर दिया है सेव, गिट ऐड test.py, सॉरी test.py गिट कमिट -m हेलो। ठीक है, तो मेरा ये भी जो कोड है ये मेरा जो है डेव ब्रांच के अंदर ऐड हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग इसको कर देते हैं क्लियर गिट। अगर मैं लॉग करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो
कि मैंने पहले अभी मेरा जो हेड है वो डेव ब्रांच के ऊपर है, मैंने उसमें ये कमिट किया है, ये जो बाकी के सारे जो कमिट्स हैं ये हमारे मास्टर ब्रांच के अंदर हैं। तो हम यहाँ पे सारे के सारे कमिट्स देख सकते हैं और जिस जिस यूज़र ने वो कमिट्स किए हैं वो हम सब देख सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हम इन ब्रांचेस को मर्ज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना जो फंक्शन लिखा था विशाल वाली ब्रांच के अंदर और जो फंक्शन लिखा मैंने डेव ब्रांच के अंदर, मैं चाहता हूँ कि दोनों के दोनों जो ब्रांचेस हैं ये मेरी मास्टर के अंदर मर्ज हो जाएँ। अब हम देखते हैं वो कैसे करना है। तो मर्ज करने के लिए सबसे पहले मुझे उस ब्रांच में जाना है जिस ब्रांच के अंदर मुझे किसी दूसरी ब्रांच को मर्ज करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने डेव ब्रांच में एक फीचर डाला है और जो मेरा दूसरा फीचर है वो मेरा विशाल वाली ब्रांच में है। तो मैं अभी अगर आप देखोगे तो मैं डेव ब्रांच में हूँ, तो मैं सीधा से लिखूंगा यहाँ पे गिट मर्ज, जो ब्रांच को मुझे इसमें मर्ज करना है वो होगा मेरा विशाल/डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा जो विशाल डिवाइड है वो मेरा डेव ब्रांच के साथ मर्ज हो चुका है। तो सिमिलरली अगर मुझे अभी मैंने सब टेस्ट कर लिया कि मेरा डेव ब्रांच इज वर्किंग ऑल्सो, अब मुझे इस कोड को मर्ज करना है अपनी मास्टर ब्रांच में। सबसे पहले मैं जाऊँगा मास्टर ब्रांच पे, गिट चेकआउट मास्टर। तो अब मैं आ चुका हूँ मास्टर ब्रांच के ऊपर, मैं क्लियर कर दूंगा गिट लॉग, देखते हैं गिट लॉग। तो ये है, अब मुझे बस सिंपली लिखना है गिट मर्ज डेव। अब अगर मैं इसको करूँगा तो मेरी जो मास्टर ब्रांच के अंदर ये सारी की सारी जो मैंने कोड लिखा है वो सब का सब मास्टर ब्रांच के अंदर मर्ज हो चुके हैं। तो ये एक बेसिक सा ओवरऑल ओवरव्यू है गिट का, जिसको यूज़ करके आप अपने किसी भी कोड को ट्रैक कर सकते हो और मल्टीपल ब्रांचेस को मर्ज भी कर सकते हो। इस वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है गिटहब का। अभी जो हम सारा कुछ काम कर रहे थे सब होता है हमारा लोकली, ये सारा का सारा आपके सिस्टम पे हो रहा है। लेकिन अगर मुझे इसको किसी सर्वर पे डालना है, जो बेसिकली हम लोग गिटहब यूज़ करते हैं उसके लिए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी दैट। तो अगर हमें यहाँ अपनी लोकल रिपोजिटरी को गिटहब पे डालना है तो उसका बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले आप अपना गिटहब पे जाओगे, आप अपना लॉगिन करोगे, देन आपको क्रिएट करनी है न्यू रिपोजिटरी। आपने न्यू रिपोजिटरी करें, आप इसका नाम दे दो, हम इसका नाम दे देते हैं टेस्ट रेपो। ठीक है, आपको यहाँ पे और कुछ नहीं करना, इसको पब्लिक ही हमें रखना है। ऐड readme.file भी हमें इसमें ऐड अभी नहीं करनी है। मैं करूँगा यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी। तो यहाँ पे मेरी एक रेपो जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो ये जो हमारी कमांड्स हैं, हम इन कमांड्स को यूज़ करके अपने इसको फाइल को वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें बताना है कि गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। बेसिकली ये हमें ये पूछेगा, जो हमारा गिट है वो ये पूछेगा कि जो आप रिमोट पे यानी कि आप सर्वर पे जो कोड अपलोड करना चाहते हो उसका ओरिजिन कहाँ से है। तो ओरिजिन होगा बेसिकली ये वाली फाइल, ये हमारी कमांड। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। दूसरा है गिट की जो ब्रांच है वो हमें मेन ब्रांच में इसको कमिट करना है। तो जो दूसरी कमांड है वो है इसकी गिट ब्रांच मेन, इसको भी हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ये हमारी कमांड यहाँ पे आ जाएगी। थर्ड जो है, अब हम अपने जो कोड है हमें उसको पुश करना है बेसिकली, तो उसके लिए हम ये कमांड यूज़ करेंगे गेट पुश यू ओरिजिन मेन। तो हमारा जो भी मेन ब्रांच का कोड है वो इस पर पुश हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो अब मुझे ये पूछेगा मेरा यूजुअली ये यहाँ पे पूछता है जब आप यहाँ पे कुछ भी कमिट करते हो, अपना पुश करते हो कोड को, तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी पूछता है, जो भी आपका गिटहब पे रजिस्टर्ड है वो ईमेल आईडी, और उसके बाद आपको एक एक्सेस टोकन मांगता है। ठीक है, एक्सेस टोकन, अब ये पासवर्ड नहीं यूज़ करता, ये एक्सेस टोकन यूज़ करता है। एक्सेस टोकन क्रिएट करने के लिए आप गिटहब में जाके सेटिंग्स पे, और आप यहाँ पे डेवलपर सेटिंग्स में जाके यहाँ के आपके पास पर्सनल एक्सेस टोकन्स हैं। आप यहाँ से जाके एक क्लासिक टोकन, यहाँ पे आप टोकन को क्रिएट कर सकते हो। और ये जो टोकन है ये अभी यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये एक बार दिखा के उसको हटा लेते हैं। आप यहाँ से अपना कॉपी करके उसको यहीं पे पेस्ट करके रख सकते हो तो आप उसको यूज़ कर सको। तो अभी जब आप गिटहब पे कोड को पुश करते हो तो उसके लिए आपको अपना गिटहब का यूज़र नेम और ये एक्सेस टोकन चाहिए, तभी आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो अभी अगर मैं अपनी वापस से अपनी ब्रांच पे जाऊँ, तो ये मेरी जो गिटहब की रेपोजिटरी है, वहाँ मैंने कोड यहाँ से पुश किया था वो यहाँ पे मेरा आ चुका है। तो हमें एक और थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक और फाइल बना लेते हैं। अपनी मेन ब्रांच में हम लोग फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल, जिसको हम देते हैं test2.py। ठीक है, हमने test2.py दे दिया इसको नाम। अब हम लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट अनदर
टेस्ट। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं git add test2.py, इसको मैंने स्टेजिंग एरिया में ऐड कर दिया। git commit -m न्यू फाइल। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये मेरा जो काम है, ये सारा का सारा मेरा काम हुआ है लोकल में। ठीक है, अभी अगर मुझे इसको वापस से गिटहब पे डालना है तो मैं यहाँ पे वो कमांड यूज़ करूँगा, git push -u origin main। तब जहाँ यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैसेज आएगा कि ये इसने किया है और इसने उसको मेन उस पर पुश कर दिया। मैं जाता हूँ वापस से अपना गिटहब पे, और अगर मैं इसको एक बार यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो आई विल सी अ test2.py के नाम से फाइल। तो यूजुअली आप लोग क्या काम करते हो, आप जो भी अपना काम करोगे आप लोकल में अपना काम करते रहोगे। वंस आपने अपना सारा कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, मतलब जितना भी आपने डिसाइड किया था कि मुझे 1 घंटे में इतना काम करना था, आपने वो करके देन आपने उसको गिटहब के ऊपर पुश कर दिया। तो ये था हमारा गिट और गिटहब। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आपने गिट को कैसे यूज़ करना है, गिटहब पर कैसे कोड को पुश करना है, वो सब आपको समझ में आएगा। मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।